हाँ टेढ़ा होगा खाली। प्रधानमंत्री ने देश में बाघों की संख्या के ताजा आंकड़ा किए जारी। इंटरनेशनल बिग कैटल्स अलायंस का किया शुभारंभ। जैव विविधता और अर्थव्यवस्था के समन्वय पर दिया बल। भाजपा के प्रदेश प्रभारी पहुंचे रांची। 11 अप्रैल को प्रस्तावित सचिवालय घेराव को लेकर पार्टी कार्यालय में हुई बैठक। कांग्रेस की जय भारत सत्याग्रह यात्रा जारी। नक्सली सांठगांठ और टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने लोहरदगा में ईंट भट्टा कारोबारी के कई ठिकानों पर की छापामारी। कोलकाता से एक इनामी नक्सली गिरफ्तार। और ईस्टर संडे का त्योहार देश दुनिया में धूमधाम से मनाया गया। गिरजाघरों में हुई विशेष प्रार्थना। विश्वासियों ने पूर्वजों को किया याद। नमस्कार, खबरें झारखंड के साथ मैं हूं सरोज झा। झारखंड खबरें में आपका स्वागत है और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक दौरे के क्रम में बांदीपुर टाइगर रिजर्व का दौरा किया। आइए देखते हैं इससे जुड़ी कुछ झलकियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित स्मृति कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने स्मृति सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल बिग कैटल अलायंस का भी शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने जैव विविधता और अर्थव्यवस्था के समन्वय पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। अलायंस के तहत
सदस्य देश अपने अनुभव शेयर कर पाएंगे, अपने साथी देश की ज्यादा तेजी से मदद कर पाएंगे। ये अलायंस रिसर्च, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी जोर देगा। हम साथ मिलकर इन प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाएंगे, एक सुरक्षित और बेहतरीन इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे। प्रधानमंत्री ने मैसूर में आयोजित कार्यक्रम में देश में बाघों की स्थिति से संबंधित एक रिपोर्ट भी जारी की। रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या बढ़कर 3,167 हो गई है, जो साल 2018 में 2,967 थी। समय हमने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं, उसी समय दुनिया की करीब 75% टाइगर पॉपुलेशन भारत में ही है। ये भी संयोग है कि भारत में टाइगर रिजर्व भी 75,000 वर्ग किलोमीटर का, और बीते 10-12 वर्षों में टाइगर पॉपुलेशन भी 75% बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी आज रांची पहुंचे। रांची पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश प्रभारी ने कहा कि राज्य की ज्वलंत समस्याओं को लेकर पार्टी लगातार जनता के बीच जा रही है। बेरोजगारी का मुद्दा है, महिलाओं के साथ घटनाओं का मुद्दा है, कौन सा ऐसा मुद्दा, महंगाई है, जो मुद्दा इस सरकार के कार्यकाल में नहीं है। और इससे निजात पाने का हल है एक ही, कि संवैधानिक तरीके से समय आने तक जनमत तैयार किया जाए और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके सरकार को पलटा जाए। इधर भाजपा के आगामी 11 अप्रैल को झारखंड सचिवालय घेराव की तैयारियों के सिलसिले में बैठकों का दौरा जारी है। रांची के प्रदेश कार्यालय में भी आज एक बैठक हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत अन्य नेता शामिल हुए। गढ़वा परिसदन में पलामू सांसद बीडी राम और चतरा सांसद सुनील सिंह ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार को सभी मोर्चों पर विफल बताया। सांसद सुनील सिंह ने कहा कि भाजपा का 11 अप्रैल का सचिवालय घेराव कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। उस सरकार से किसी भी प्रकार की जन कल्याणकारी कार्य करने की कल्पना ही नहीं की जा सकती। करें कि ईडी हमको छापा मार रहा है, सीबीआई छापा मार रहा है। आपने देखा कि इन दलों का गठबंधन जो है ये सुप्रीम कोर्ट में गया था और माननीय न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अभी 4 दिन पहले की बात। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 11 अप्रैल को सचिवालय घेराव के जरिए पार्टी सरकार की नाकामियों को उजागर करने का काम करेगी। निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है इस राज्य के भ्रष्टाचार के खिलाफ, नौजवानों के भविष्य के साथ कुठाराघात करने के खिलाफ, तुष्टीकरण की राजनीति की परिकाष्ठा के खिलाफ, विकास की शून्यता के सवाल पर और महिलाओं के साथ बढ़ते हुए अनाचार की घटनाओं के खिलाफ हम सब लोग दिनांक 11 तारीख को 11 बजे प्रोजेक्ट बिल्डिंग सचिवालय को घेराव करने का संकल्प झारखंड की जनता के अभिलाषा के अनुरूप करने का तय किया है। आइए इस महायज्ञ में शामिल हुई, इस आंदोलन में शामिल हुई और इस सरकार को घुटने टेकने के लिए हम सब मिलकर के मजबूर करें। धन्यवाद। जय झारखंड, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 11 अप्रैल को प्रस्तावित झारखंड मंत्रालय के घेराव के मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पैसा देकर, भोजन देकर
ट्रेन में सफर करवाकर आंदोलन होता है क्या? जो ये स्पेशल ट्रेन चलेगी, हर स्टेशन पर रुकेगी, हर हॉल्ट पर रुकेगी, जो कोरोना का क्या स्थिति है, मुसद्दी लाल के हसीन सपने। रांची की महापौर सह भाजपा के राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा ने राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिशों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। रांची सहित कई अन्य जगहों पर आदिवासी समाज का प्रतीक सरना झंडा को जलाना और उखाड़ना यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कहीं ना कहीं सरना और सनातन को लड़ाने का एक साजिश है और इसी षड्यंत्र के कारण आज कई जगहों पर झंडा को जला दिया गया है। मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करती हूं कि ऐसे असामाजिक तत्व लोगों को पकड़कर जेल में डालने का काम करे। कांग्रेस की जय भारत सत्याग्रह यात्रा विभिन्न पड़ावों से होकर गुजर रही है। देवघर में आयोजित जय भारत सत्याग्रह सभा में भाग लेने पहुंचे प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कार्यक्रम स्थल पर स्थित स्वामी विवेकानंद एवं सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका नमन किया, जिसके बाद सत्याग्रह सभा की शुरुआत हुई। माल्यार्पण कर उनका श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अविनाश पांडे जिंदाबाद। देश में पिछले 24 घंटे में 5,300 मरीजों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है और 3,726 लोग कोविड से मुक्त हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में 32,000 से अधिक कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है और कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.74% नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 3,726 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.74% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 3.54% दर्ज किया गया। इसके साथ ही दैनिक पॉजिटिविटी रेट 3.39% दर्ज किया गया। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 32,814 है। इधर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण के आंकड़ों में भी वृद्धि हो रही है। देश में अब तक 220 करोड़ 66 लाख से ज्यादा डोज दिए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 659 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। 20.66 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 659 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को अलर्ट रहने को कहा है। कल और परसों कोरोना से निपटने की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल भी होगा। कई राज्यों में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुरानी पाबंदियों को एक बार फिर से लागू किया जा रहा है। इस बीच एक बार फिर से राज्य सरकारों की तरफ से सख्ती का ऐलान होने लगा है। इसी हफ्ते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और प्रमुख सचिवों के साथ बैठक कर राज्यों को अलर्ट रहने को कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 10 और 11 अप्रैल को देश भर के अस्पतालों में तैयारियों का जायजा करने को लेकर 10 और 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल कराने का भी ऐलान किया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा, केरल और पुडुचेरी ने मास्क अनिवार्य कर दिया है। हरियाणा सरकार के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। सरकार ने आम लोगों से अपील की है कि वो कोरोना की रोकथाम के लिए जरूरी नियमों का पालन करें। सरकार ने जिला और पंचायत प्रशासन को इसकी निगरानी करने का आदेश दिया है। वहीं केरल सरकार ने गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों वाले लोगों के लिए भी मास्क अनिवार्य कर दिया है। राज्य स्वास्थ्य विभाग को ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। इसके अलावा पुडुचेरी प्रशासन ने भी सख्ती शुरू कर दी है। पुडुचेरी प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। एक बयान में प्रशासन ने कहा कि अस्पतालों, होटल, रेस्टोरेंट, शराब की दुकानों, आतिथ्य और मनोरंजन क्षेत्रों, सरकारी कार्यालयों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना है।
राज्य में 12 अप्रैल से खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसकी सफलता को लेकर विभिन्न स्तरों पर प्रयास हो रहे हैं तथा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उपराजधानी दुमका में भी खसरा रूबेला वैक्सीन लगाने का अभियान 12 अप्रैल से शुरू होगा। इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। दुमका जिले में खसरा रूबेला के मामले पहले भी आ चुके हैं, जिसमें लगभग 23 बच्चे ग्रसित हुए थे। लिहाजा यहां इस अभियान पर खास फोकस किया जा रहा है। जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने कहा कि खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारी की गई है। उन्होंने बताया कि विशेष अभियान के तहत 12 अप्रैल से लेकर 5 सप्ताह तक अलग अलग चरण में 9 महीने से लेकर 15 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। रूबेला कैंपेन चलाया जा रहा है और ये कैंपेन हमारा 12 अप्रैल से लेकर के 5 सप्ताह तक चलेगा। इसमें 9 माह से लेकर के 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण किया जाना है और आप सभी लोगों के माध्यम से सभी दुमका वासियों से अनुरोध है कि योग्य आयु वर्ग के जो भी बच्चे हैं उनको टीकाकरण के लिए। जिले के सिविल सर्जन बच्चा प्रसाद सिंह ने बताया कि दुमका में 4,74,000 बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। हम सूचना देना चाह रहे हैं, जनमानस को सूचना देने चाह रहे हैं कि वो टीकाकरण के प्रति उदासीन न रहें, इसे एक पर्व के रूप में मनावें और अपने बच्चों का टीकाकरण करावें। इधर कोडरमा जिले में भी खसरा और रूबेला के गंभीर प्रकोप देखते हुए 12 अप्रैल से विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान 9 महीने से लेकर 15 साल तक के 2,75,000 बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। WHO के एसएमओ डॉक्टर दीपक ने बताया कि जिन बच्चों का टीकाकरण हुआ है उन्हें भी टीका लगाया जाएगा। प्रक्रिया हम लोग स्कूल में सभी तरह के स्कूल, प्राइवेट, सरकारी, मदरसा सभी में जाएंगे। इसके अलावा आंगनवाड़ी के बच्चे और उस गांव के सभी बच्चे को हम लोग जो छूट गए स्कूल से या जो नॉन गोइंग स्कूल वाले बच्चे हैं उनको हम लोग वहां पे उनका टीकाकरण करेंगे। वहीं सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि इस बीमारी के कारण कई तरह की परेशानियां होती है, इसलिए सभी अभिभावक अपने बच्चों को टीका जरूर लगवाएं। कुछ जगहों पे अफेक्टेड है, जिसके लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक 9 माह से लेकर 15 वर्ष के बच्चों को ये टीका दिया जाए, जिसके कारण ये फिर से ये बीमारी पैदा ना हो। फिलहाल राज्य में कोडरमा समेत गिरिडीह, धनबाद, देवघर, पाकुड़, दुमका, साहिबगंज, गोड्डा और जामताड़ा जिलों को संवेदनशील जिलों के रूप में चिन्हित कर खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान चलेगा। ब्यूरो की रिपोर्ट। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह में एक कार्यक्रम के दौरान व्यवसायियों से टीबी मुक्त भारत अभियान में निक्षय मित्र बनने की अपील की है। लोजपा के श्री महादेव देवी जिला टीबी मुक्त देश का, क्योंकि विश्व ने टीबी 2030 का रखा है टारगेट, 2030 तक विश्व से टीबी मुक्त होगा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी टीबी मुक्त देश का 25% का टारगेट रखा है उन्होंने। तो इसमें भी उन्होंने आग्रह किया है निक्षय मित्र बनने का, कि जो भी चाहे टीबी के जो पेशेंट हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो पूरा को ले, 1, 2, 5, 10 जो भी हो सकता है, उनको अगर गोद लेते हैं तो उनका जो आहार है वो एक डाइट का चार्ट मिल जाता है हम लोगों को सदर अस्पताल में, जो टीबी वार्ड में जो डॉक्टर हैं उनके माध्यम से मिल जाता है। और 6 महीने तक का अगर उनका कोर्स हम कराते हैं उनको, अगर हम उस समय पे वो डाइट। भाकपा माओवादी संगठन से सांठगांठ तथा टेरर फंडिंग की जांच कर रही राष्ट्रीय एजेंसी एनआईए की 8 टीमों ने लोहरदगा के कुड़ू के ईंट भट्टा कारोबारी राजू कुमार के 8 ठिकानों पर छापेमारी की है। इसके अलावा लातेहार के चंदवा में भी छापेमारी हुई। एनआईए ने इस दौरान एक पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस, आधा दर्जन मोबाइल, विभिन्न बैंकों से लाखों के लेन देन से संबंधित बैंक पासबुक, जमीन खरीद के कागजात तथा कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए। एक युवक को भी एनआईए ने हिरासत में लिया है। इधर कोलकाता पुलिस की एसटीएफ ने वांटेड नक्सली प्रदीप मंडल को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। इसके पास से एक पिस्टल और 5 गोलियां भी बरामद की गई हैं। इस नक्सली पर झारखंड पुलिस ने भी 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। साथ ही एनआईए को भी उसकी तलाश थी।
कुड़मी समाज को आदिवासी सूची में शामिल करने और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर पिछले 5 दिनों से रेल और सड़क जाम आंदोलन को फिलहाल वापस ले लिया गया है। आंदोलनकारियों की कल वार्ता होगी। झारखंड समेत देश भर में ईस्टर का त्योहार आज हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में भी ईस्टर पर विशेष आराधना हुई, जिसमें बड़ी संख्या में विश्वासी शामिल हुए। ईस्टर को पास्का पर्व, जी उठना पर्व या कब्र पर्व भी कहा जाता है। ईस्टर ईसा के पुनरुत्थान का पर्व है। इस दिन को संसार भर के ईसाई धर्मावलंबी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। राजधानी रांची के सभी गिरजाघरों में मध्य रात्रि से ही ईस्टर की विशेष मिस्सा पूजा हो रही है। रांची कैथोलिक धर्म प्रांत के महाध्यक्ष बिशप फेलिक्स टोप्पो ने कहा कि ईस्टर पाप, मृत्यु और सभी दुखों पर विजयी होने का त्योहार है। प्रभु का जो दुख भोग था वो एक तरह से गुलाब का ताज बन गया है, और इसीलिए हमारी कलीसिया चाहती है कि हम आज आनंद मनाएं। हमारे प्रभु ने जितना भी दुख सहा, बलिदान चढ़ाया, उसे भयंकर जरूर तरह तरह की पीड़ाएं सहनी पड़ी, लेकिन वो सब पुनरुत्थान के दिन में एक तरह से कपूर के समान गैब। ईश शास्त्र के विशेषज्ञ फादर जस्टिन कहते हैं, पास्का या ईस्टर का अर्थ होता है दुख कष्टों से पार होना। ईस्टर को कब्र पर्व भी कहा जाता है। आज के ही दिन ईसाई धर्मावलंबी अपने मृत सगे संबंधी और पूर्वजों को याद करते हैं और उनके कब्र में मोमबत्ती जलाकर उनके पुनरुत्थान के लिए प्रार्थना करते हैं। GEL चर्च के पादरी रवि रोशन कहते हैं कि ईस्टर आशा और उम्मीदों का त्योहार है। ईस्टर का अर्थ होता है पार होना, उस पार जाने का त्योहार है, और इसको प्रभु यीशु ने खुद ही करके दिखाया है। आज पूरे विश्व में सभी ख्रिस्ती समुदाय के लोग, सभी लोग, उनसे जुड़े हुए सभी लोग इस त्योहार को पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। ईस्टर पाप और मृत्यु पर विजयी होने का त्योहार है। मसीही विश्वासी इस दिन प्रभु यीशु के पुनर्जीवित होने के प्रतीक के रूप में मोमबत्ती जलाकर हर्षोल्लास के साथ विजयी गीत गाते हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। विश्वम्भर फाउंडेशन की ओर से रांची में सांस्कृतिक संध्या सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। रांची के विश्वम्भर फाउंडेशन की ओर से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मैथिली साहित्य के अग्रणी रचनाकारों को पुरस्कृत और सम्मानित किया गया। वृद्ध और गंभीर रचनाकारों को 5 रचनाकारों को जो पुरस्कृत किया गया है वो देश स्तर के लेखन से जुड़े हुए हैं। फाउंडेशन की ओर से चयनित साहित्यकारों को 1,11,000 रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। इस सम्मान के लिए राष्ट्रीय स्तर के वृद्ध और गंभीर 5 रचनाकारों का चयन किया जाता है। मैथिली साहित्य के अग्रणी रचनाकार को 1,11,000 रुपए और क्या कहते हैं वो प्रतीक चिन्ह, शॉल इत्यादि देकर उन्हें सम्मानित किया जाता है। मैथिली साहित्य के जाने माने रचनाकार शिवशंकर श्रीनिवास यह सम्मान पाने के बाद अभिभूत दिखे और उन्होंने फाउंडेशन का साधुवाद किया। मैं तो वही काम करता हूँ, साहित्य लिखता हूँ। मेरा जो जिस समाज में हम रहते हैं उसमें प्रसन्नता कैसे आएगी, उसमें खुशियाँ कैसे आएगी, तो जो समाज के लिए, संपूर्ण समाज के लिए खुशियाँ बटोरने का काम अपने साहित्य से माध्यम से कर रहा है। कार्यक्रम के दौरान कलाकारों ने एक से बढ़कर एक गीत संगीत की प्रस्तुति दी। कलाकारों के स्वर के साथ कई बार पूरा हॉल तालियां बजाने पर मजबूर दिखा। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। जमशेदपुर के साकची स्थित बौद्ध मंदिर मैदान में कल से 2 दिवसीय विद्यापति स्मृति पर्व शुरू हुआ। इस पर्व का आयोजन गोलमुरी मिथिला सांस्कृतिक परिषद की ओर से किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह के मौके पर बाबा विद्यापति की तस्वीर पर अतिथियों ने पुष्प अर्पित कर उनका नमन किया।
अधिकांश समाज के तो वैसे भी किताब का जो है दुकान होगा ही नहीं। हमेशा मैं देखता हूं कि आपके कार्यक्रम में तो आप लोग जो है सचमुच में, हमारे पिताजी विदेश सेवा में के पदाधिकारी। महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस की नतनी प्रोफेसर सुप्रिया रॉय ने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि उनके नाना को उचित मान सम्मान नहीं दिया गया। गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि वो अपने नाना के घर का भ्रमण करने आई हैं और उन्हें इस बात का गर्व है कि वे सर जगदीश चंद्र बोस की नतनी हैं। But that has become a very important platform, that is Facebook. When you put anything in Facebook, immediately the whole world comes. पलामू के मोहम्मदगंज सतबहनी रेल स्टेशन के बीच आज एक बड़ा रेल हादसा टल गया। दरअसल एक मालगाड़ी कादल गांव के पास डगरा नामक स्थान पर दो हिस्से में बंट गई। इस दौरान कादल गांव में फाटक से आवागमन बाधित रहा। इस मालगाड़ी के 59 डिब्बों में कोयला लदा था। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पूर्वी सिंहभूम के बानपुर पोटका में आदिवासी पुराण समाज महासम्मेलन में शामिल होने के लिए जाने के क्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का सुंदरनगर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह परिसदन में जनता जनार्दन एवं गणमान्य लोगों से मुलाकात और विमर्श किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने सामूहिक प्रयास से सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास और जनकल्याण पर बल दिया। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने पश्चिम सिंहभूम के चाईबासा में ट्राइबल रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर में राजीव गांधी पंचायती राज द्वारा आयोजित विचार संगम कार्यशाला में शिरकत की। इस मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। गिरिडीह उत्पाद विभाग और मुफस्सिल थाना पुलिस की संयुक्त छापेमारी में बड़े पैमाने पर अवैध शराब निर्माण का खुलासा हुआ है। इस दौरान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गडरमा में अवैध रूप से संचालित शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। साथ ही 200 लीटर अवैध महुआ शराब को जब्त किया। छापेमारी में 2000 किलोग्राम जावा महुआ को भी नष्ट किया गया। मौके से हालांकि सभी शराब कारोबारी फरार हो गए। हम और मुफस्सिल थाना के प्रभारी संयुक्त दृष्टि से आज गडरमा में छापेमारी की, इसमें अवैध जावा महुआ शराब और भट्टी को ध्वस्त किया गया। रांची सांसद संजय सेठ से बिजली, पानी और अन्य समस्याओं को लेकर रांची सहित आसपास के क्षेत्र के नागरिकों ने उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान रांची सांसद ने समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। साथ ही अन्य शिकायतों के निपटारे के लिए सकारात्मक पहल करने की बात कही। पूर्वी सिंहभूम के वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा मूसाबनी में जवानों की श्रम एवं ऊर्जा से निर्मित किए जाने वाले कैंटीन की आधारशिला रखी गई। देवघर उपायुक्त ने सूचना प्राप्त होने के बाद आज कचहरी परिसर में एक परेशान हाल बुजुर्ग महिला से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना, जिसके पश्चात बुजुर्ग महिला को अपने साथ सरस कुंज केंद्र ले जाकर। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने देश में बाघों की संख्या के ताजा आंकड़ा किए जारी। इंटरनेशनल बिग कैटल्स अलायंस का किया शुभारंभ। जैव विविधता और अर्थव्यवस्था के समन्वय पर दिया बल। भाजपा के प्रदेश प्रभारी पहुंचे रांची। 11 अप्रैल को प्रस्तावित सचिवालय घेराव को लेकर पार्टी कार्यालय में हुई बैठक। कांग्रेस की जय भारत सत्याग्रह यात्रा जारी। नक्सली सांठगांठ और टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने लोहरदगा में ईंट भट्टा कारोबारी के कई ठिकानों पर की छापामारी। कोलकाता से एक इनामी नक्सली गिरफ्तार। और ईस्टर संडे का त्योहार देश दुनिया में धूमधाम से मनाया गया। गिरजाघरों में हुई विशेष प्रार्थना। विश्वासियों ने पूर्वजों को किया याद।